है just because of cigarette smoking. There's so many different बीमारियां that can happen in the heart. अगर electrical problem है तो they send to someone like me. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असलम मोहम्मद खान, जो बॉर्न तो हैदराबाद में हुए हैं बट रेज्ड एंड एजुकेटेड इन यूएस, और फिर हैदराबाद आके उन्होंने मेडिसिन किया है फ्रॉम दक्कन मेडिकल कॉलेज से, फिर वापस अमेरिका जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंट लूक्स रूजवेल्ट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क से। उनकी स्पेशलिटी है कार्डियोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और वो काम किए हैं स्पेशली फ्लोरिडा में, और अब तमाम एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन विद हाईली स्किल्ड वापस अपने हैदराबाद शहर में आ गए हैं, और अभी वो डायरेक्टर है एरिथमिया सेंटर अपोलो हॉस्पिटल में। उनका टाइटल है क्लिनिकल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम हियर. He is an asset for Hyderabad and mashallah he is helping Hyderabadis right now. तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर असलम मोहम्मद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आए बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे स्टूडियोज में, माशाल्लाह वी वेलकम यू। हम चाहते हैं कि आप नाजरीन को आप अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, स्पेशली बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, ये तो दिल का मामला है तो बड़ा सेंसिटिव है, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन से कुछ शेयर करें आपके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के ताल्लुक से। हमारे MBBS डेक्कन कॉलेज पे करे। डेक्कन कॉलेज 5.5 year प्रोग्राम है। वो फिनिश करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करते हैं। तो आई वेंट बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड उधर न्यूयॉर्क में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे हम 3 साल इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग करे। वो ख़त्म होने के बाद 1 साल चीफ रेजिडेंट थे इंटरनल मेडिसिन में। उसके बाद देन 3 साल कार्डियोलॉजी, जनरल कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग करे हम, एंड वो कार्डियोलॉजी फेलो हो गए थे उसके बाद। एंड सब्सिक्वेंटली मेरा पैशन क्या था, अरिथमिक डिजीज़ ऑफ द हार्ट, तो मैं उसमें और 2 साल क्लिनिकल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में स्पेशलाइज करा। तो आई डील विद एवरीथिंग फ्रॉम arrhythmias of the heart or abnormal heart rhythms, and treatment of those either with medications, pacemakers, ICD implants, or ablation procedures. And हम 2 साल practice करे फ्लोरिडा में। Subsequently हमारे को opportunity मिली वापस हैदराबाद को आने, and मेरे जहन में था कि I can do good things here and help. इधर बहुत shortage है हमारे वैसे लोगों के। So I came back and I joined Apollo Hospital. It's been about 2 weeks now, and alhamdulillah we've started a electrophysiology program there, an arrhythmia center there, so we can treat all these complex cases efficiently and up to the current standards that are applicable in the world. तो आपके कितने जो है लोग आपके अपोलो हॉस्पिटल में इस सेंटर में मौजूद है विद योर क्वालिफिकेशंस? आई मीन I'm the only one. मैं take home. That's something really great, माशाल्लाह। डॉक्टर असलम साहब, जब हम बात करते हैं दिल की, आम तौर पे जो हमारे नाजरीन हैं जो एवरेज, नॉट टू फेमिलियर विद मेडिकल टर्म्स, लोग सिर्फ ये जानते हैं कि जब हार्ट की बात होती है या बाईपास सर्जरी है या हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, ये कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट डिजीजेज आर रिलेटेड टू द हार्ट, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। तो हम चाहते हैं अगर आप कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताएं कि दिल क्या फंक्शन, जो उसका मैकेनिकल एंड जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है प्लीज। दिल अपना एक पंप है, जैसा पानी का पंप रहता है, और वो पंप खून करता है टू द ब्रेन एंड टू द किडनीज, पूरे वाइटल ऑर्गन्स पे। इट ऑल्सो जस्ट लाइक नॉर्मल पंप के वैसा इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है वो, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद जनरेट कर लेता है, एंड जिधर भी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हुआ वो हार्ट मसल कंट्रैक्ट होकर बीट होता है। तो नॉर्मली अपने में 60 to 100 beats per minute the heart pumps the blood.
but in certain situations क्या हो सकता है कि there can be diseases that affect the heart. The diseases can be quite varied. So from birth से there can be abnormalities. The सही दिल नहीं बनता, तो उसमें chambers का problem रहता है, वो called है congenital heart disease. Okay. Even अगर दिल is fine in young age, क्या होता है कि various risk factors से वो बीमारियां शुरू हो सकते हैं. High blood pressure, diabetes, high cholesterol, cigarette smoking, जिसको family history है coronary disease की, heart attack की family history है, उन लोग भी vulnerable है ये diseases of the heart develop करने के लिए. The diseases जो हो सकते is coronary artery disease. तो उसमें क्या होता है कि the heart is a living organ, so it needs blood and oxygen to survive and to get the nutrients. तो वो blood और oxygen arteries से मिलता, coronary arteries पुकारते, बारीक नालियों के वैसे रहते that supply the nutrients to the heart muscle. तो उसमें blockage हो जा सकता, and वो blockage से the heart muscle then can die. And जब heart muscle dies, it won't be repaired, it doesn't come back. तो वो area of scar tissue हो सकता, heart pump weak हो जा सकता, and वो heart pump weak हो गया तो several problems हो सकते हैं. One problem is कि the blood backs up into the lungs, तो सांस फूलती. Other issue is कि वो blood then backs up into the abdomen, तो पेट भी बड़ा होता है, distension, abdominal distension हो सकता. And then finally क्या होता है कि पाँव में भी सूजन होती, because the blood can't be circulated throughout the heart. But heart attack के अलावा भी थोड़े लोगों को ऐसा viral infection से न तो unknown causes से heart भी weaken हो जा सकता है, and the symptoms are virtually the same. Finally, some people क्या होता है कि वो दिल is completely normal, but they have abnormalities in the electrical system of the heart. तो वो arrhythmogenic बोलते हैं उसको, arrhythmia. तो arrhythmia के माने हैं कि abnormal heart rhythm. तो जब arrhythmia होता है तो either दिल will beat too slow, and अगर too slow beat हुआ तो लोग consciousness lose करते, because it's not enough to keep the blood pressure up and to supply blood to the brain. Or it can beat too fast, and अगर बहुत तेज़ी से beat हुआ तो धड़कन महसूस होती, and same problem हो सकता. And finally क्या होता है कि normal भी beat हो सकता, वो तो 60 to 100 beats per minute, मगर irregular beat होता, तो लोग क्या महसूस करते कि heart rhythm ज़रा irregular beat हो रहा, skip beats हो रहे हैं, extra beats हो रहे हैं बोल के वो भी महसूस कर सकते हैं. But there's so many different बीमारियां that can happen in the heart. So that's why there's specialists now that focus in on one specific, because it's difficult for एक cardiologist के लिए to handle and be an expert on all these different fields. तो general cardiologist क्या करते हैं कि उन लोग देखते पूरे चीज़ें, जितना उन लोग इलाज कर सकते करते हैं, मगर अब एक stenosis हो गया, माने कि वो heart की blood vessel blocked हो गई, तो they send to an interventional cardiologist. उनका जॉब क्या है कि खोलना blood vessel को. अगर दिल बहुत weak हो गया तो heart failure specialist रहता, उनका management रहता है कि कौन सी दवाएं पे डाल के वो सूजन कम कर सकते, symptoms improve कर सकते. And then अगर electrical problem है तो they send to someone like me जो specialize करते electrical activity of the heart में. थोड़ी देर बेसिक सवाल और है हमारे नाजरीन के, जो हार्ट की जो नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है, जैसे आप एरिथमिया में फास्ट एंड स्लो का जो ट्रेंड बता रहे हैं, तो फिर वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्ट रेट, लाइक व्हाट इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज मिनिमम? तो नॉर्मली क्या होता है कि एट रेस्ट अपना हार्ट intrinsically will beat anywhere 60 to 100 beats per minute. थोड़े लोगों को there might be slight slowing of the heart rate 50s में, ऐसा कुछ. अगर उन लोगों को symptoms नहीं है, बोले तो चक्कर नहीं है, lightheadedness नहीं है, energy levels okay है, तो वो कुछ परेशानी होने की बात नहीं है. मगर अगर heart rate बहुत slow हो गया, समझो 30 beats per minute, और ना तो ये symptoms हो रहे हैं patient को, then it needs to be treated. तो वो treatment usually क्या करते हैं, हम pacemaker डालते हैं. एक pacemaker एक छोटी device है, skin के नीचे डालते हैं, between the skin and the muscle, chest में, and उस पे से एक wire निकलता है, एक ना तो दो wire,
वो ब्लड वेसल में जाते हैं अंडरनीथ द कॉलर बोन, ये हड्डी के नीचे, एंड बैक इनटू द हार्ट. एंड वो पेस मेकर क्या करता है कि सेंस करता है हार्ट रेट, इंट्रिंसिक हार्ट रेट. अगर टू लो है तो it has the ability to pace the heart and improve the heart function. The other opposite क्या है कि tachycardia. हाँ, tachycardia माने कि fast heart rate. तो थोड़े लोगों को क्या होता है कि the heart short circuit develop हो जाता है उसमें electrical system में. तो instead of beating in that normal range, it can beat very fast, 150, 170, 200 beats per minute. The danger is कि थोड़े लोगों को जो especially जो जिसके दिल बीमार है, that are weak already, जो heart pump function weak है, they can develop very dangerous heart rhythms. So that the electrical impulse tells the heart to beat 300 to 400 beats per minute, so fast कि the physically the heart muscle contract नहीं हो सकता. So instead as a quiver it starts twitching and वो effectively blood pump नहीं कर सकता. तो आप number one cause of sudden cardiac death वो है. तो जब आप सुनते कि नींद में उन लोग pass away हो गए, न तो suddenly अचानक pass away हो गए, usually it's because of sudden cardiac death. तो वो ट्रीटमेंट भी सिमिलर है पेसमेकर के वैसा, मगर वो डिवाइस को अपन ICD. एंड वो ICD और पेसमेकर में क्या फ़र्क है कि दोनों भी स्लो हार्ट रेट्स को ट्रीट कर सकते हैं, पेस कर सकते हैं, मगर ICD कैन ट्रीट फास्ट हार्ट रेट. तो वो कैसा ट्रीट करता है, इट सेंसेस की कुछ एबनॉर्मेलिटी है, गड़बड़ है, एंड इट वेरीफाइज कि ये सही भी डेंजरस हार्ट रिदम है, एंड वेरीफाई करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल जोल्ट भेजता है हार्ट को जो रीसेट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. तो ये बहुत बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूवन हुआ कि ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है. तो जो जिस लोग का हार्ट फंक्शन वीक है, नॉर्मली हार्ट 60% ऑफ द ब्लड जो उसके चैम्बर में है उसको पंप करता है, मगर जब हार्ट पंप फंक्शन ड्रॉप्स बिलो 35%, then ये लोग even if they are fine, they're at increased risk for having this dangerous heart rhythm. So it's the professional society's consensus that they need to get this ICD implanted. Heart attack, like what exactly it means and what are the symptoms of heart attack? So heart attack is a condition where जो दिल का blood supply is cut off. तो again वो जो risk factors जो रहते हैं अपन, hypertension, diabetes, high cholesterol, obesity, cigarette smoking, family history, उसमें क्या होता है कि the blood vessels themselves develop cholesterol के plaques बन जाते हैं वो blood vessel wall में. तो वो cholesterol build होके blood supply को कम कर देता है. तो अगर वो स्टेबल है तो क्या होता है कि लोगों को चेस्ट पेन्स डेवलप होते हैं. तो उन लोग ठीक है, मगर अब समझो उन लोग वॉक पे जाते थे सुबह में, एंड अब नैरोइंग है, वो दिल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो उनके सीने में दर्द महसूस होता. अगर उन लोग रुक गए और बैठ गए तो वो दर्द चले जाता फिर. तो वो स्टेबल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं उसको. तो वो नॉर्मली अब डेटा जो अपने पास है वो दवाइयों से अपन ट्रीट कर सकते हैं. ओके. दूसरा क्या होता है कि एकदम अचानक बंद हो जाता है. वो जो प्लैक था जो पहले स्टेबल था, वो एकदम वो प्लैक एक्टिवेट होकर पूरा ब्लड को कम्प्लीटली 100% स्टॉप कर देता है. तो वो हार्ट अटैक है. ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक, पूरा ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है. तो वो बेसिकली वो मसल बिकम्स जेपरडाइज्ड, माने कि वो मर जा सकता है वो हार्ट मसल, एंड हार्ट पंप फंक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता. तो उसका इलाज है कि इमरजेंसी रूम को जाके कार्डियोलॉजिस्ट इमीडिएटली वो ब्लॉकेज को ओपन करना पड़ता. तो वो टाइम क्रूशल है, 1 घंटे में करना, न तो वो मसल रिकवर होने के वास्ते बहुत कम चांसेस हो जाते हैं. एंड वो हार्ट अटैक प्रेजेंटेशन वो रहता है एक्सट्रीम चेस्ट पेन, मगर वो सीने का दर्द एट रेस्ट होता एज अपोज टू जो मैं पहले डिस्क्राइब कर रहा था विद एक्सर्शन. हाँ, तो स्टेबल है तो एक्सर्शन के साथ होता, मगर एकदम एट रेस्ट पे सीने में दर्द, समटाइम्स क्या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का ऐसा, स्पेशली अगर डायबिटीज वो है तो दे पेशेंट को दर्द में महसूस नहीं होगा, मगर ऐसा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, न तो वॉमिटिंग, हाथ में टिंगलिंग, जॉ में पेन,
तो वो पूरे साइंस है हार्ट अटैक के. ये डिफरेंट होते हैं मेन एंड वुमेन में या सेम साइंस होते हैं? No, that's a good point. तो men में typically वो classic symptoms रहते हैं, ऐसा सीने में दर्द हो. सीने का दर्द बोले तो ऐसा sharp pain नहीं रहता, एक 1 second 2 second के वास्ते pain नहीं रहता. ऐसा pain है जैसा heaviness, प्रेशर के वैसा. उन लोग ऑफ्टन बोलते हैं कि ऐसा दिखता है कि कोई मेरे सीने पे बैठे हुए हैं ना, तो मेरे सीने पे दबा रहे हैं. तो वो किस्म का पेन रहता. वो पेन कंटिन्यूस रहता, यूजली मिनट्स ना तो 20 15 30 मिनट्स के वास्ते ऑन गोइंग रहता है. वन थिंग आप डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि गैस पेन. तो गैस पेन में क्या रहता है कि शार्प पेन रहता है एंड यूजली फ्यू सेकंड्स के वास्ते रहता है, 2-3 सेकंड्स के वास्ते, एंड इट कम्स एंड गोज. तो वो अलग है. मगर ये सीने का दर्द इज कांस्टेंट एंड स्पेशली हार्ट अटैक है तो वेरी सिवियर. उसके साथ स्वेटिंग भी हो सकता, एंड द पेशेंट जस्ट डजंट लुक वेल. एंड इन वुमेन क्या होता है कि sometimes they don't have that classic heaviness. तो unfortunately ये diagnosis women में ज़्यादा बार miss हो जाता है. And उन लोगों के symptoms क्या रहते हैं? Mainly GI discomfort. तो stomach में ज़रा दर्द होता, न तो ऐसा nausea होता, vomiting होता. तो उस वास्ते even अगर उन लोग इलाज के वास्ते गए तो doctor treating emergency room में may not think first thing heart attack. तो the other people जो that need to watch out, जिसको डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम है, ना तो स्मोकर्स, उन लोगों को भी ऐसी एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं. तो दे नीड टू बी केयरफुल टू. नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फर्क पड़ा? فأنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ. लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस की जाती थी वो बाद में नजर नहीं आई. जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू. देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर. बाईपास सर्जरी है या हार्ट अटैक, हार्ट फेल, ये कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग. There's so many different बीमारियां that can happen in the heart. अगर electrical problem है तो they send to someone like me. नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है. आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर असलम मोहम्मद खान साहब से, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स. जब ये किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या होने के सिम्टम्स है, तो जो लोग उनके पास में हैं, घर में रहने वाले या कोलीग्स है, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे, व्हाट एग्जैक्टली दे कैन डू? आई थिंक फर्स्ट चीज़ उन लोगों का करना इज कॉल फॉर हेल्प. तो इधर एम्बुलेंस को एक्टिवेट करना, न तो नेबर को सम वे दैट यू कैन मोबिलाइज द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, लेकर जा सकते हैं हॉस्पिटल के लिए. एंड देन फॉरन एस्पिरिन दे देना. अगर कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स ये वो नहीं है तो एस्पिरिन 325 milligrams के एस्पिरिन दे देना. दैट्स द बेस्ट थिंग दे कैन डू. एंड देन विदाउट डिले इमरजेंसी डिपार्टमेंट को लेकर जाना. उधर डॉक्टर ECG करते हैं एंड वो ECG करके वो डायग्नोसिस उस पेज में कर सकते हैं ऑफ्टन टाइम्स कि कुछ ब्लॉकेज है. एंड इमरजेंसी रूम में ब्लड थिनिंग मेडिकेशन शुरू कर देते हैं उन लोग that help open up the blockage जो है blood vessel में. So what are the tests
one has to do time to time, especially जो patients है diabetes और hypothyroidism. वो भी important बात है, वो regular they should follow up with their primary care doctor and make sure कि उन लोगों का blood pressure well controlled है, and by well controlled I mean कि systolic blood pressure जो ऊपर का number है वो 140 से कम है, और नीचे का number जो diastolic blood pressure बोलते हैं वो 90 से कम है. The cholesterol अच्छा under control में है, sugar भी अच्छे under control में है, fasting blood sugar 130 से कम रहना चाहिए, and they need to be on appropriate medications for all those things. अगर obese है तो weight loss very important. I think कि अपन underestimate करते, especially here in India, the impact over obesity has on cardiovascular health and health overall. So, and cigarette smoking, stop cigarette smoking, because that even in young healthy people age 50, massive heart attacks, even death ho sakta just because of cigarette smoking, even if they don't have any other risk factors. So preventive medicine is the best medicine. It's not here in India, right? Like preventive medicine No. का कोई system नहीं है यहाँ No, पे, तो I आप क्या agree with you. समझते हो? Unfortunately, अपने लोगों का thought process है कि अरे भाई हम ठीक है तो क्या करना है, हाँ हम ठीक रहेंगे, and कोई परेशानी की बात नहीं है, मगर वो that's not the right mindset. तो हमारे को मालूम कि ये proven चीज़ें हैं that help reduce the risk, and simple चीज़ें हैं, simple interventions, एक गोली लियो, थोड़ा exercise करो, परहेज करो खाने में, and you can avoid major issues. एक बड़ा ही कॉमन एक टर्म है स्ट्रेस टेस्ट. जी हाँ. तो ये क्या है और जो है क्या चेक करते हैं इसमें? तो स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि जैसा जिसको लोगों को सिम्टम्स है ऑफ ब्लॉकेजेस इन द हार्ट, जो अपन स्टेबल हार्ट डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जो समझो वर्क को जा रहे थे ऑफिस में, थोड़ा सीने में दर्द हुआ एंड मगर रिलैक्स करे बैठ गए तो उनको दर्द चले गया, तो इट्स अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट, मीनिंग कि कुछ सर्जरी या ऑपरेशन नहीं होता, दैट वी कैन फाइंड आउट अगर कुछ ब्लॉकेज है क्या नहीं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेस्ट रहते हैं. दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक स्ट्रेस का कंपोनेंट रहता है, एक टेस्ट का कंपोनेंट रहता है. तो द मोस्ट कॉमन आई थिंक इंडिया में जो यूज़ करते हैं, जो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उसमें क्या होता है कि वो ECG के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं एंड कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करके द पेशेंट वॉक्स, ट्रेडमिल पे चलते पेशेंट, तो उस पर मालूम होता है कि अगर ब्लॉकेज जो है तो ECG पे चेंजेस बता देता वो. तो हर 2-3 मिनट को ट्रेडमिल ज़रा फास्ट होती है और इंक्लाइन उसका बढ़ता. तो दैट्स द मोस्ट कॉमन स्ट्रेस टेस्ट. थोड़े लोगों को मगर क्या होता है कि दे कैंट वॉक, समझो अब पाँव की बीमारी है न तो एज है तो वॉक नहीं कर सकते, तो वॉकिंग के अलावा एक दूसरा स्ट्रेसर दे सकते हैं दवा के फॉर्म में. तो वो इंटरवीनस इंजेक्शन देते, तो वो दिल इधर रेस होता, न तो वो ब्लड वेसल्स डायलेट होते, तो उससे भी पता चलता है कि अगर कुछ ब्लॉकेज है क्या नहीं. एंड उसके साथ वो ऐसा टाइप ऑफ टेस्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि एकोकार्डियोग्राम करते, जो अल्ट्रासाउंड रहता दिल का, एंड अगर उसमें ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज है तो वो अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है बोल के. एंड दूसरे टाइप ऑफ टेस्ट क्या है कि न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट बोल के, तो वो भी एक अल्ट्रासाउंड का इमेजिंग मोडालिटी है, तो उससे भी पता चल सकता है कि अगर कुछ ब्लॉकेज है ब्लड फ्लो को, दिल के ब्लड फ्लो को. तो ये भी पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव टेस्ट है, बट आई थिंक कि पेशेंट्स हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज क्या होता है कभी कभार ये बहुत ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं. तो अगर आप हेल्थी लोगों को लेके टेस्ट कराए तो थोड़े लोगों में वो टेस्ट भी पॉजिटिव रहेगा, तो अननेसेसरी वर्कअप करना पड़ता है उसके बाद, कार्डियक कैथराइजेशन, अननेसेसरी एक्स्ट्रा टेस्ट. तो बेस्ट चीज़ क्या है कि यू हैव टू रियली हिस्ट्री से, पेशेंट के सिम्टम्स से आइडेंटिफाई जो सही भी हाई रिस्क पे है, एंड वो और जो इंटरमीडिएट पे रिस्क है, जो जिसको रिस्क फैक्टर्स है, द स्टोरी साउंड्स लाइक उन लोगों को ब्लॉकेज हो सकता, दोज आर द बेस्ट वंस दैट यू अप्लाई दिस टेस्ट. अगर एकदम द पेशेंट इज स्टोरी ऐसी है कि 100% उनको कोरोनरी डिजीज़ है, तो ये टेस्ट की करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगैन इफ़ यू टेक 100 लोग दैट हैव
pre-test likelihood that are most likely to have this disease, and you do this test, there's going to be a small fold that the test is going to be falsely negative in. So you really want to identify intermediate risk people to do these kind of tests. Congenital heart defect, which is like people who got the issue from the birth. From birth, exactly. जी हाँ. तो उन लोगों को क्या precautions लेना पड़ता है या क्या? What do you think? It depends. There's various types congenital heart disease. So, well, structure of the heart is altered. So some are mild, and उसमें aren't recognized until later on in adulthood. Thore are very serious, and as the baby is born, जब मालूम हो जाता है कि there's something wrong. Unfortunately, अगर बहुत serious है तो usually the baby often passes away in infancy. Only a few days or months it can live without corrective surgery. अगर mild disease है तो usually they grow up to become adults, and then बाद में पता चलता है कि there's some problems. So based on the type of disease, there's various types of surgeries and procedures, and it's a very extensive field to get into. So I think just to keep it simple, congenital heart disease, it's often diagnosis is made at an early age, and the treatments depending on the type of disease are done at that time. Hereditary is a very common term these days actually. कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि वो your father had any heart issues, mother. So how that works actually? जी, तो थोड़े लोग genetically predisposed हो जाते हैं to develop heart disease. तो heart attacks के वास्ते अब समझो कि family members below the age of 65, 60 में उन लोगों को heart attacks हुए, तो that puts you at a higher risk for having a heart attack. अब समझो अब someone 70 years old ऐसा कुछ heart attack हुआ है तो वो natural रहता है, वो उसमें परेशानी की बात नहीं है. मगर अगर young age में हुआ heart attack तो then that puts you at a higher risk. तो that's one thing. थोड़े लोग जो हमारे the patients that I see, उन लोगों को ये arrhythmias का genetic predisposition रहता है, तो they might have क्या बोलते हैं, family member who suddenly died. And the explanation is not clear. So that person might also be at risk because they have some genetic abnormality that can cause dangerous arrhythmias that causes the heart to stop beating. I'm pretty sure कि हमारे काफी viewers जो है, they will have many questions which they want to ask you. So I request you also, inshallah, and two things actually. One thing, inshallah, we'll do continue. To talk on cardiology, on the health of heart and their issues and the education to our viewers and whoever is watching across the globe also. And at the same time, if you give us one of your email address where they can send some questions to you so that we can display in this show also. So we'll take it from you and then we'll post it, and inshallah Inshallah. To future episodes on maybe specifics of heart and all, inshallah. I'd be happy to. Okay, yeah, great. It's great. Thank you very much Thank for you your for taking time. the time. Thank you. Okay. Thank you. All Thank you right. very much. तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर असलम मोहम्मद खान साहब, क्लिनिकल कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स. तो आपने सुना, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, हमारी दिल की हेल्थ, जो हमारी ज़िंदगी है, जो खून ब्लड हमारा पंप करती है. तो आप लोग ये एडवाइस लें और इंशाल्लाह अपने फैमिली डॉक्टर और अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें और अच्छे रहें, सेहत अच्छी रखें. इंशाल्लाह आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो हम आपको ये ईमेल एड्रेस उनका पोस्ट कर रहे हैं हमारे स्क्रीन पे. आप क्वेश्चंस हमको भेजें एंड इंशाल्लाह इसके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह. और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. अब दीजिए अथर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी.